हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो पहले तो सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैं कल की एकादशी है, तो एकादशी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। तो कौन कौन व्रत रहता है एकादशी का, तो पहले तो मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन व्रत रहता है एकादशी का और कौन कौन नहीं रहता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी एकादशी है। तो सबसे बड़ी तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ एकादशी है, तो इसलिए एकादशी में क्या क्या खाया जाता है, क्या क्या पिया जाता है, क्या क्या मतलब होता है। तो सारी महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन जिनसे रहा जाता है वो, और इसका उद्यापन भी करना पड़ता है। कहते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि मतलब एकादशी का उद्यापन नहीं करो तो मरने के बाद में यहाँ अटक जाती है गले में, तो इसलिए उद्यापन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। और जाहिर सी बात है, मेरी जो अच्छी लगी हुई जानकारी पसंद आए और नहीं पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताया करो। आप कमेंट किया करो, सबसे बड़ी बात तो आप कमेंट किया करो कि आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो या नहीं अच्छी लगी, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा या नहीं लगा, है ना। जब भी तो मुझे पता चलेगी, वरना मैं ब्लॉग बनाना बंद कर दूँगी, है ना। मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है या पसंद आ रहा है, तो उसके बारे में मुझे बताओ कि आपकी मतलब जो मेरी राय है वो सही है या गलत है। एकादशी में पहले सबसे महत्वपूर्ण होती है सवेरे उठो, स्नान करो, स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करो, श्री हरि विष्णु जी का धारण मतलब ध्यान करो, राधे 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 राधे, काम करते रहो, नाम जपते रहो। ठीक है, सबसे बड़ी बात है काम करते रहो, नाम जपते रहो, कुछ नहीं नाम जपना है आपको, सिर्फ राधे 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 राधे। जो लोग महिलाएं रह सकती हैं निराहार वो रहे, नहीं रह सकती तो वो फल फ्रूट दूध नहीं पीते हैं एकादशी के व्रत में, कभी भी दूध नहीं पीना है। जिन बहनों को नहीं पता है उन बहनों को बताती हूँ, और जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए तो देखो सब आसान ही है, लेकिन दूध नहीं पिया जाता है। फल खा लो, फ्रूट खा लो, और कुट्टू का आटा भी नहीं खाना है। देखो पहले हमने कुट्टू को आटे की पकौड़ियाँ बना के खूब खाई, खूब पेल के खाई। खाने के बाद में अब देखो कुट्टू में भी कितनी मिलावट आती है, तो अधिकांश में थोड़ा सा बचे कुट्टू के आटे से साबूदाने की खिचड़ी बना के खाएं, और समा के चावल की खीर खा। चावल तो एकादशी में वैसे भी नहीं खाते हैं, तो समा के चावल की तो खीर खा ही नहीं सकते हैं, तो साबूदाने की खिचड़ी बना के खा सकते हैं, आलू तल के खा सकते हो, फल खा सकते हो आप। तो ये सुबह ले लो, चाय ले लो, और चाय लेके अपना ध्यान करो। और सबसे बड़ी बात, एकादशी के दिन एक कलश में एक कमलगट्टा डाल के भोलेनाथ शिव जी पे जल अर्पित करें, जिससे ये है कि आपके घर में धन लक्ष्मी की मतलब धन लक्ष्मी माँ बरकत देगी, खूब धन की वर्षा करेगी। और ज़्यादा नहीं तो एक कलश जल या सुबह शाम कभी भी जब भी आपको समय मिल जाए तब, ठीक है। और दूसरी बात, शाम को एक दीपक प्रज्वलित करें, श्री हरि के विष्णु के मंदिर में कर दीजिए, या किसी भी शिवालय में कर दीजिए, या कहीं पर भी कर दीजिए। एक परिंदे के पास में कर दीजिए, जहाँ परिंदा रखा रहता है पानी का, किचन के अंदर जहाँ आपका स्रोत रहता है वहाँ कर दीजिए। वहाँ नहीं कर सकते, वहाँ बहुत से लोगों के यहाँ होता है, बहुत से लोगों के यहाँ नहीं होता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में तो पहले गांव की लेडीजें मटका भर के रखती थी, मटके में पानी भर के रखती थी, और उसी मटके से सारा किचन का काम करती थी, और वो मटके का पानी ख़त्म नहीं होने देती थी। चाहे शादी हो, चाहे बारात हो, चाहे लगन हो, चाहे कुछ भी बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो, उसी मटके के पानी से ही सारा काम करती थी पहले, है ना। लेकिन आजकल तो आरओ और जो फिल्टर वगैरह जो सब चल रहे हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी राय माने तो एक छोटा सा इतना सा मिट्टी का कलश आता है, 5 या 10 रुपए का या 20 रुपए का, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए का मिल जाएगा। उसको आप अपनी किचन के अंदर रखिए, क्योंकि सब जगह आरओ प्लांट है, तो कोई रखता ही नहीं है कलश भर के, तो उससे ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी घर की मतलब बरकत के लिए, अपनी घर की लक्ष्मी के लिए कहते हैं, वो उस कलश में सारे पितरों का वास होता है, तो इसलिए उसको भर के रखना चाहिए। चाहे इतना सा हो, छोटा सा हो, सुराही टाइप में हो, लेकिन रखो किचन में।
है ना, तो वो रख दिया करते हैं और ज़रूर रखना। और किस किस ने रखा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। किस किस के यहाँ है किचन में मटका या सुराही या छोटी सी मतलब कुछ भी, तो वो मुझे ज़रूर बताना। और मटका भी नहीं खरीद सकते तो तुम्हारे यहाँ स्टील का लोटा होगा, उसको लोग रख लो, है ना, उसी में से सारा थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करो या दरवाजे पे सुबह उठ के छींटा करो। तो ये तो हो गई मटके वाली बात, ठीक है, बैसाख के महीने में। दूसरी बात, एकादशी वाले दिन देखो, किसी की कहते हैं एकादशी वाले दिन एकादशी का व्रत सब रह लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि व्रत नहीं रहते, व्रत सब रह लेते हैं, लेकिन एकादशी का महत्व पढ़ा है किसी ने। एकादशी वाले दिन न तो किसी की बुराई करते हैं न चुगली करते हैं। जैसे कि हम जैसी लेडीज है ना, बहन का फोन आ गया, हाँ बहन तेरी बात हो रही है, हाँ बहन उसकी बात हो रही है, तो बहन की बुराई करने लग गई या पड़ोसी की बुराई करने लग गया। तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। उस दिन कल आपको बुराई नहीं करनी है, एकादशी वाले दिन बुराई नहीं करनी है। कहते हैं एक बुराई का मतलब फल, आप ये सोच लो कि मतलब कितनी एकादशी बेकार चली जाएंगी तुम्हारी, है ना, एक बुराई से। और दूसरी बात यह है कि जब आप डाकखाने में चिट्ठी डालते हो और उस पर सही एड्रेस नहीं होता है, सामने वाले की तुम बुराई कर रहे हो, ठीक है, सामने वाले की मैंने किसी की बुराई की, जैसे सपोज करो मैंने किसी की बुराई की, ठीक है, वो बंदा मेरे पास नहीं है, वो सामने मौजूद नहीं है, तो उसका तो एड्रेस है नहीं, वो तो सुन नहीं रहा है, तो वो चिट्ठी मेरे घर पे ही लौट के आनी है, उसकी बुराई मेरे यहाँ ही लौट के आनी है। तो इस चीज़ का बहनें ध्यान रखें। कोई भी तुम्हारे पीठ पीछे बुराई करे और करे तो उसे इग्नोर करो, भूल जाओ। आप श्री हरि विष्णु जी पे ध्यान रखो। उन्होंने कहा है कि जब तक डाकखाने में चिट्ठी आप पोस्ट करोगे उस पर एड्रेस नहीं होगा, तो वो चिट्ठी, बुराई वाली चिट्ठी, जो बुराई कर रहा है उसी के घर जानी है, ठीक है, लेकिन देर से पहुंचेगी, क्योंकि पोस्टमैन आजकल है ना बाइक से चलने लगे हैं, पहले साइकिल से चलते थे, है ना, तो देर से पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेगी जरूर, उसी के घर जाके पहुंचेगी, उसके नाम पते एड्रेस पे ही पहुंचेगी, किसी और के घर नहीं पहुंचेगी, उसी के घर पहुंचेगी। जैसे कि मैंने बुराई की है या आपने बुराई की है किसी की, तो वो अगर मौजूद है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो आप उसके मुंह पे बोलिए कि ये तेरे अंदर ये कमी है, तो वो है बुराई नहीं है, क्योंकि आपने दम है, क्वालिटी है, हिम्मत है, तो आप उसके मुंह पे बोल सकते हो। अगर नहीं है तो आप चुप रहिए, श्री हरि विष्णु से कहिए। एक लोटा श्री हरि विष्णु से भी नहीं कह सकते हो तो एक लोटा जल भरिए, भोले बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए कि इस बंदे ने मेरी बुराई करी है, इसको आप ही संभालो, ठीक है। तो वो देख लेंगे, सब कुछ वो देख लेंगे कि किसको क्या देना है, किसको अच्छा देना है, किसको बुरा देना है, किसको क्या करना है ना। तो ये तो हो गई बात बुराई वाली। तो कल किसी की बुराई नहीं, एकादशी कल क्या मतलब हर महीने एकादशी आती है, को बहुत से लोग हर महीने वाली रहते हैं, 12 महीने की एकादशी रहते हैं, बहुत से लोग 4 महीने की जो बड़ी बड़ी मतलब 4 जो बड़ी बड़ी एकादशी होती हैं वो रहती है, लेकिन उद्यापन उनका भी करना पड़ता है, और जो 12 महीने की एकादशी होती हैं उनका भी उद्यापन करना पड़ता है, उद्यापन दोनों का ही करना पड़ता है। लेकिन हमारे हिंदू समाज की संस्कृति के जो लोग हैं, सनातनी भाई बहन हैं, वो तो बहुत कुछ अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स मेरे कमेंट में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बोला है, उनके लिए ये वीडियो है, वो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए आज ये स्पेशली वीडियो है। और दूसरी बात, बुराई नहीं करनी है आपको, और दूसरी बात, किसी का धन नहीं लेना है। चोरी बुराई, हम बहनों के अंदर बहुत गंदी आदत होती है कि किसी का फोन आ गया, हाँ लग गई, किचन का काम, रसोई का काम, घर का काम छूट जाए। लेकिन उस दिन आपको ध्यान रखना है, खास तौर से ध्यान रखना है, अगर आपके पेट में ज़्यादा दर्द हो, मैं एक आपको आइडिया बताऊं, क्योंकि कभी कभी मेरे भी पेट में दर्द होता है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ ना तो इसलिए कभी कभी आपके पेट में दर्द हो बुराई करने के लिए, चुगली करने के लिए, तो कोने में बैठ जाया करो, और कोने में बैठ के ऐसे करके बुराई करा करो। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, और कोई आपसे उंगली उठाने वाला भी नहीं कि आपने क्या बुराई करी है ना।
तो जब मेरे पेट में खुजली होती है ना, मेरे पेट में दर्द होता है ना कि मुझे किसी की बात करनी है, किसी की बुराई करनी है, वरना रह नहीं पाऊंगी, या मतलब कोई वो है बेचैनी सी होती है, किसी आदमी को तो बहुत बेचैनी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरा मन करता है ना, तो फिर एक तरफ कोने में मतलब एक ठाकुर जी के पास ही मेरा छोटा सा ठाकुर जी का कमरा है, वहीं बैठ जाती हूँ। और वहीं साइड से, ऐसा नहीं कि ठाकुर जी के सामने ही मैं बोल रही हूँ, साइड से बैठ जाती हूँ, फिर बोलती हूँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। सारी बात कर गुरु के छूट गई, बात खत्म। तो ये चीज़ अच्छी है ना। लेकिन एकादशी वाले दिन नहीं करनी है, एकादशी के दूसरे दिन, है ना। तो दूसरे दिन एकादशी के बहुत से मतलब बहुत लोगों में मतलब कभी कभार प्रदोष उसी दिन पड़ जाता है, कभी कभार एक दिन छोड़ के पड़ता है। तो बहुत से लोग प्रदोष व्रत भी रहते हैं, कभी कभी शिवरात्रि, प्रदोष और एकादशी तीनों एक साथ हो जाती हैं, तिथियाँ एक साथ आ जाती हैं। तो जो लोग प्रदोष व्रत रहते हैं उनके लिए बहुत थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रदोष में तो खास तौर से नमक नहीं खाया जाता है। सब कुछ खा सकते हो, नमक नहीं खा सकते हो, मीठा भोजन करना होता है, तो इसलिए उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी फ़िलहाल हम एकादशी के ही टॉपिक पे हैं, है ना। तो एकादशी वाले दिन ये हो गया सबसे बड़ी बात। दूसरे दही से आलू खाओ शाम को, बुराई नहीं करनी है आपको, है ना। 2 पॉइंट हो गए। और तीसरी बात बताओ आप जरा, तीसरी बात क्या करनी है, फलाहार शुद्ध खाना है, किसी के घर का प्रसाद नहीं खाना, जो भी ग्रहण करो। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट है आपका, जो भी ग्रहण करो आप, पानी भी ग्रहण करो। वो तो जो है कि कभी कभार देखो गर्मी है, तो कभी मतलब कहीं बाहर जा रहे हो आप सफ़र में, तो आपको पानी पीना पड़ेगा, तो उसको 10 रुपए की बोतल है तो आप। हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और कैसे हो आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आज चर्चा करते हैं एकादशी व्रत के लिए। तो कल 8 मई दिन गुरुवार एकादशी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एकादशी के दिन मतलब क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं आपको 3-4 पॉइंट बताऊंगी, उस पर ही आपको देखना है। और वैसे हमारे जो सनातनी भाई बहन हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या करते हैं, क्या नहीं करते, और लेकिन फिर भी वो लोग भूल जाते हैं। तो इसीलिए उनको ये वीडियो है, अगर अच्छी लगे तो बताना, और नहीं अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर में बता देना मुझे कि ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो आते हैं, बिना स्किप किए ये वीडियो देखना तो समझ में आएगी, ठीक है। तो आते हैं लास्ट 1 पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट है एकादशी व्रत का। तो सुबह आप स्नान करिए, उठिए, सुबह स्नान करिए, धरती माँ को प्रणाम करिए, स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनिए। स्वच्छ कपड़े पहन के आपकी जैसी श्रद्धा हो, जैसी आप पूजा पाठ करते हो अपने घर की, वैसे आप पूजा पाठ करिए। वैसी पूजा पाठ करने के बाद में आपको थोड़ा सा मतलब चाय पी सकते हो, फल लेना है फल ले सकते हो। दूसरी बात, एकादशी वाले दिन मतलब आप अपने घर का ही भोजन करें। दूसरा पॉइंट है, आप अपने घर का ही भोजन करें, बाहर किसी का भोजन ना करें। और गर्मी है, बाई चांस अगर आपको कहीं जाना है, कहीं फंस गए हो, या कहीं बाहर हो, या मतलब कहीं जॉब पे हो, या पानी या मतलब कुछ भी लेना होता है, तो आप उसका मतलब ऋण चुका दें, पैसे दे दें उसे। 10 रुपये की बोतल है तो 5 रुपये दे दें। 5 रुपये नहीं है खुले तो पैसे भी नहीं हैं, तो आप 5 बारी या 10 बारी या 11 बारी उससे राम 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 या राधे राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आप जाप बोल सकते हो और कह सकते हो, ठीक है। तीसरे पॉइंट है आपका, एकादशी व्रत वाले दिन क्या नहीं पीना है, दूध। तो एकादशी वाले व्रत वाले दिन क्या नहीं पीते हैं, दूध। दूध से क्या होता है, हम लोग सर्प की योनि में चले जाते हैं। तो एकादशी वाले दिन दूध नहीं पीना है, दही खाना है, दही खाओ। और जो भी आप फल फ्रूट खा सकते हो। कूटू के आटे में तो आजकल मिलावट चल ही रही है, आप समझ ही रहे हो कि क्या है क्या नहीं है। समा के चावल की मतलब बहुत से लोग खीर बना लेते हैं, वो भी नहीं खाते हैं, दूसरे दिन खाते हैं, क्योंकि चावल एकादशी को नहीं खाए जाते, तो इसलिए समा के चावल की भी खीर नहीं खाई जाती है, ठीक है। जो लोग जानते हैं वो लोग तो जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए। और पहली चीज़, दूध नहीं पीना है।
और चौथी नंबर की जो चीज़ होती है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जहाँ वहाँ तक कोशिश हो आपकी कि एकादशी वाले दिन आप किसी के घर ना जाएं। अगर जाना भी पड़े किसी कारण विशेष से आपको जाना पड़े, आपकी मजबूरी है, आपको कहीं रुकना पड़ रहा है या कहीं रहना पड़ रहा है और उसके यहाँ का भोजन या पानी आपको खाना है, एकादशी के दिन आप अपने ही घर का भोजन ग्रहण करें, अपने ही घर का फलाहार ग्रहण करें। जो भी आपके घर में है, रूखा सूखा जैसा भी है, आप अपने घर का ही ग्रहण करें, दूसरे घर का नहीं खाएं। और अगर बाई चांस आपको करना भी पड़ता है तो उसका थोड़ा बहुत ऋण दे दें, मतलब पैसा दे दें, कुछ भी दे दें, 10, 5, 20। अगर आप उसको सामने वाले को दोगे तो उसको बुरा लगेगा कि ये हमारे खाने के पैसे दे रहा है, क्योंकि वो भी जानता है, वो भी रहा होगा। तो इसलिए आप उनके बच्चों को या किसी भी रूप में आप दे सकते हो, किसी भी रूप में बच्चों को या टॉफ़ी या चॉकलेट या कुछ भी हो आप दे सकते हो। और वो भी नहीं कर सकते हो तो घर में वैसे भी राम 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 करके 5 बार या 11 बार या जितनी भी आपकी मन में वो हो उतनी बार आप राम राम बोल सकते हो, उतनी बार राम राम बोलिए। सबसे मोस्ट बात, ठीक है। दूसरी चीज़ है, हाँ, 5वें नंबर की चीज़ है आपकी क्या, हमें किसी एकादशी वाले दिन किसी की हमें बुराई नहीं करनी है। तो बुराई के लिए हम टॉपिक दूसरा लेके आएंगे। तो इसीलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।